के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व की, जिसका 5वां चरण इस वक्त जारी है। 8 राज्य, जिसमें 2 केंद्र जो शासित प्रदेश हैं वो हैं, और इनकी 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। अभी कुछ देर में शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो भी सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक अगर देखें, मतलब जो 4 चरण हो चुके हैं, मतलब ये कि जो देश की जनता है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए चुन चुकी है, मतलब प्रधानमंत्री के लिए चुन चुकी है। अब तक इतनी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, और अगर आज भी देखें तो 429 सीट कुल हो जाएगी, मतलब 543 में से 380 अभी 404 चरण में हुई, और आज की 49 भी अगर ले लें तो 429 सीटों पर वोटिंग आज हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ आपको अगर हम बात करें तो आज जब ये 5वां चरण है तो सभी एक मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो हवा है वो किस ओर बह रही है। सत्ताधारी पार्टी जो है यानी कि बीजेपी, वो अपना दम भर रही है, वो कह रही है कि भैया हम वापस दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं भैया, इस बार जो ये चुनाव है वो बदलाव का चुनाव है, और इस बार हवा का रुख कुछ और है, और वो सत्ता बदलने वाली है, सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। इसीलिए जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये कहा गया कि जब 4 चरणों में उन्होंने ये कह दिया था कि 270 का आंकड़ा मतलब वो पार कर चुके हैं, इस लिहाज से तो यानी कि जो 400 पार का टारगेट रखा गया उसके वो और ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। लेकिन वही मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि भैया हम तो 300 पार कर रहे हैं, मतलब 300 अगर ये हो गए, 270 अगर वो हो गए, तो 570 तो ये हो गए। कौन सा कैलकुलेशन चल रहा है? 543 तो कुल सीट है, ये तो जो हमारे सत्ताधारी दल है वही बता सकते हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो 80 में से 79 सीटें जीत रहे हैं, बस एक पर मुकाबला है। अब एक सीट कौन सी है वो उनसे पूछना होगा। आज प्रहार इसी पर कर रही हूँ, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि 5वें चरण के लिए जो वोट डाले जा रहे हैं, आखिरी घंटा बाकी रह गया है, किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ गई है। आखिरी घंटा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 6 राज्य, 2 इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें वोटिंग हो रही है। 49 सीटें जिस पर ये वोट डाले जा रहे हैं। 4 चरणों में अब तक 380 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज की 49 सीट भी अगर आप मिला ले तो 429 का आंकड़ा कुल होता है। मतदान में एनडीए और आईएनडीआईए के अपने अपने दावे हैं। 4 चरण में बीजेपी का 270 सीटें, जैसा कि मैंने पहले भी आपको आंकड़ा दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि मजबूत स्थिति में है विपक्षी गठबंधन। क्या वाकई इतनी मजबूत स्थिति में है? ये कॉन्फिडेंस जो है वो आखिर कहां से आ रहा है? आज इसी पर करूंगी प्रहार, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। 24 के संग्राम का रण बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गया है। करीब 2 हफ्ते बाद यानी 4 जून को किसके दावे ने कमाल किया ये साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। देश में लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। मतदाता लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए जोर शोर से मतदान कर रहे हैं। इस चरण में पूरे देश की निगाह अमेठी और रायबरेली सीट पर है। अमेठी में जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं रायबरेली का गढ़ बचाने के लिए राहुल गांधी खुद मैदान में हैं। अमेठी और रायबरेली के अलावा कैसरगंज सीट भी सुर्खियों में है। बीजेपी ने यहां पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट दिया है। बेटे की जीत को लेकर बृजभूषण शरण सिंह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैसरगंज में भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। 70% से लेकर के 75% मत में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, 25% में सब रहेंगे। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग का, जिस जाति का करण भूषण सिंह को वोट न मिल रहा हो। ये बात 4 तारीख को प्रमाणित हो जाएगी। भारत की आस्था का केंद्र बन चुकी अयोध्या में भी वोटिंग जारी है। बीजेपी ने यहां एक बार फिर लल्लू सिंह पर भरोसा जताया है। अयोध्या के बारे में देश भर में चर्चा हो रही है, राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भी है। क्या आपको फीडबैक अयोध्या के लोगों से मिल रहा है? अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम का जो मंदिर बना है, स्वाभाविक रूप से पूरे देश ही दुनिया में जहाँ जहाँ भी राम भक्त हैं, सब के मन में प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बना, उसके कारण मोदी जी के प्रति आदर है और श्रद्धा है।
उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी हाजीपुर, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी सीट पर मतदान जारी है। हाजीपुर और सारण सीट की लड़ाई बेहद रोचक बनी हुई है। सारण सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी के सामने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ताल ठोक रही हैं। वहीं बात हाजीपुर सीट की करें तो यहां चिराग पासवान के सामने आरजेडी ने शिवचंद्र राम को उतारा है। इधर बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। पीयूष गोयल अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान किया। साथ ही उन्होंने जनता से लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल से बड़ी उम्मीद है। तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और संदेश खाली जैसे मुद्दों पर टीएमसी जहां बैकफुट पर है, तो वहीं बीजेपी बंगाल को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प लेकर चुनावी मैदान में है। हुगली से बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी दावा कर रही हैं कि बंगाल की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर रही है। एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 का लक्ष्य लेकर मैदान में है। वहीं विपक्ष ये दावा कर रहा है कि इस बार INDIA गठबंधन सरकार बनाएगा। लेकिन विपक्ष के दावे में कितना दम है, इसका पता तो 4 जून को ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।